कांग्रेस के साथ वाकई में इतनी बुरी हो रही है या इसके पीछे भी बीजेपी की कोई चाल है? या दूसरी बात हम कहें कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कैसे कांग्रेस पार्टी बिना लड़े ही हार गई और बीजेपी ने चुनाव का रिजल्ट अनाउंस होने से 44 डेज पहले कैसे देखी जीत की सूरत। आज के वीडियो में हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पॉलिटिकल सिड पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 का बहुत ही बड़ा एक इलेक्शन हमारे देश में चल रहा है, एक महापर्व चल रहा है और इस पर्व के चलते रोज कुछ ना कुछ आश्चर्य से भरा हुआ, अचंभे से भरा हुआ या फिर यूं कहें चर्चा में, जिसे आप कहते हैं वायरल टॉपिक्स, ऐसे इलेक्शन से रिलेटेड, किसी पार्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। और अभी लेटेस्ट खबर ये है कि कांग्रेस एक सीट, जिस सीट की हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, एक सीट जो गुजरात की है, गुजरात की एक सीट बिना लड़े ही हार गई। विरोध बीजेपी का जो इस पे कैंडिडेट है वो निर्विरोध जीत गए। बीजेपी का कैंडिडेट श्री दलाल जी इस सीट पर निर्विरोध जीत गए और इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इस जीत में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, कोई बीजेपी का योगदान नहीं है, सिवाय इसके कि जो बीजेपी के संगठन के लोग हैं या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो नेता की जो उसकी टीम है वो इतनी एक्टिव है, इतनी सजग है कि उन्होंने एक छोटी सी गलती पकड़कर इस प्रकार का नतीजा निकालने में वो कामयाब रहे। अब थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। जो कांग्रेस के कैंडिडेट कुभानी जी, जो बेचारे बिना लड़े ही चुनाव हार गए। कांग्रेस में आपको पता है एक परिवारवाद की बहुत बड़ी बीमारी है, तो परिवारवाद के चलते इन कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे, इन्होंने भी अपना जो प्रस्तावक, जो डमी कैंडिडेट बनाया, कोई अपना भांजा, कोई बिजनेस पार्टनर, इस प्रकार से अपना जो सारा कुनबा है उसे कहीं ना कहीं उनके नाम डालने की कोशिश करी और नाम डाले। लेकिन एक चूक यहाँ पे ये क्या कर गए, जब इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल करते हैं, वहाँ फाइलिंग के दिन ना तो ये अपने किसी प्रस्तावक को लेके पहुंचे, ना डमी कैंडिडेट को लेके पहुंचे। तो अगले दिन से जब नॉमिनेशन पेपर्स की जांच पड़ताल शुरू होती है, उस जांच पड़ताल के दौरान बीजेपी के कैंडिडेट्स ने इस पर ऑब्जेक्शन दायर करा कि भाई उनके जो सिग्नेचर्स हैं उनको चैलेंज किया जाए, उनकी प्रेजेंस को चैलेंज किया जाए। तो इसके ऊपर जो वहाँ के निर्वाचन अधिकारी हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने कुभानी जी को एक नोटिस दिया। अब नॉर्मल सी बात है, कोई नोटिस, चुनाव में नोटिस आने जाने ये लगे रहता है, कोई ना कोई चलता ही रहता, कभी किसी ने गलत बोल दिया, कभी कुछ ऐसा हो गया। तो एक नोटिस, स्वाभाविक एक नोटिस कुभानी जी के पास आया, उस नोटिस का जवाब देते, जिस डेट पे वो जो प्रस्तावक हैं, जो आपने अपने डमी कैंडिडेट बनाए हैं, उनको लेके पहुंच जाते, मसला खत्म हो जाता। लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो उनके प्रस्तावक थे और जो उनके बाकी जिनके ऊपर आपत्ति बीजेपी वालों ने दर्ज करी, वो सारे भूमिगत हो गए, वो सारे अंडरग्राउंड हो गए, वो कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला। और वो जो समय सीमा है वो समय सीमा पार हो गई। उसके पार होते ही वहाँ के जो इलेक्शन अफसर हैं उन्होंने उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है, ये एक्चुअल में इतना आसान होता नहीं है। हम किसी छोटी कोई पंचायती के चुनाव की या उससे भी छोटा कोई चुनाव है उसका जिक्र नहीं कर रहे, हम लोकसभा के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, जो लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने की एक सीट बनाई जाती है। और वो भी ऐसी जगह की, गुजरात की सूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ पे भी कांग्रेस के लोग इतना निकम्मापन दिखाएंगे कि लड़ाई से पहले ही ऐसी हरकतें करके हार जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक इतना इमेच्योर बिहेवियर भी किसी नेता के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन हम तो कांग्रेस वाले हैं भाई, कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस वाले आपको कैसा भी टॉपिक दे सकते हैं, कैसा भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कांग्रेस वाले हैं। इनके अंदर बहुत बड़ा घमंड है कि भाई हम तो कांग्रेस वाले हैं, हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी में भूमिका निभाई। ऐसा एक इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो चल रही है, उसी का ये एक नतीजा है। चलो खैर छोड़िए, हम इस पर फिर किस दिन बात करेंगे। तो आज मुद्दे की बात यही थी कि भाई उसके बाद क्या हुआ। अब आप ये कहेंगे भाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई तो थी नहीं, और निर्दलीय भी होंगे, कोई सपा बसपा, कोई आप पार्टी, ऐसे ऐसे अलग पार्टियां भी होंगी। तो थे, आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। बसपा का कैंडिडेट जो है अपने हाथी के ऊपर बाकी निर्दलियों को बिठा के वहां से चलता बना।
कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया, बसपा वाले अपने हाथी पे बिठा के सबको ले गए, तो बचे कौन? हमारे दलाल साहब। दलाल साहब निर्विरोध जीत गए लोकसभा की सूरत की सीट। अब जब मुकेश दलाल जी जीत गए तो उसके बाद फिर कांग्रेस वालों को थोड़ा झटका सा लगा। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हैं या फिर कभी आजकल लाल रूबिकॉन पे बहुत घूम रहे हैं वो, तो उनको झटका लगा। कांग्रेस के शहजादे जागे, शहजादे जागते ही कहां भागे? अपनी लेफ्ट लिबरल लॉबी की तरफ। उन्होंने अपना ट्विटर, एक्स, इंस्टा, फेसबुक जो भी वो यूज करते हैं, सब जगह डेमोक्रेसी का हनन, ये संविधान खतरे में है, इस प्रकार के उनके जो ट्वीट हैं वो ही रीट्वीट होते रहे। उनके प्रवक्ता बेचारे टीवी पे आके, चाहे मजबूरी में कह लो, चाहे उनकी आदत कह लो, चाहे उनका रूटीन ऐसा बन गया, वो इस चीज को डिफेंड करते नजर आए। तो इसमें दोस्तों, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक, आम नागरिक होने के नाते आपकी क्या राय है? मुझे जहां तक ये लगता है भाई, जो बीजेपी कि ये जो जीत है इसको मैं कैसे देखता हूं? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि यहां पर बीजेपी वाले कोई भी सिचुएशन में अपनी अलर्टनेस, एक्टिवनेस, जबकि देखो बीजेपी का एक नारा चल रहा है 400 पार, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी के वर्कर हैं वो कोई भी बॉल छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी एंड लूज छोड़ना नहीं चाहते, मेरे को ऐसा लगता है। और वहीं दूसरी साइड कांग्रेस के जो लोग हैं, एक तो वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, अब तक डिक्लेयर ही नहीं हुए, तो उसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरे को जो लगता है इसमें ना तो कोई ऑपरेशन लोटस कहीं दिखाई पड़ा, ना ही कुछ ऐसा लगा भाई इसमें बीजेपी वालों ने कुछ गड़बड़ करी। ये तो सारी करनी धरनी ही कांग्रेस वालों की अपनी करी हुई है, किसी ने उनको कहा नहीं था, उनकी अपनी गलतियों से वो ये चुनाव हारे। अब आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है साथियों, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, साथियों चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करो, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।